हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय चैनल टेक्सप्लोरिज्म विद गौरव। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ख़ास किस्म की प्लेटफॉर्म के बारे में जो गूगल की तरफ से है। तो वो है नोटबुक एलएम। तो नोटबुक एलएम में आप क्या कर सकते हैं, आप नाम से ही आपको शायद अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें हम नोट्स को ख़ास तरीके से ले सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं, इसमें और भी बहुत ख़ास किस्म के फीचर्स है, जैसे कि आप बहुत सारे सोर्सेस इसमें डाल सकते हैं और उस सोर्स के अनुसार, मतलब उसके सोर्स में जो लिखा गया है, मतलब जो टेक्स्ट वगैरह है उसके अनुसार आप जो कुछ उस जीपीटी को, उस चैटबॉट को पूछेंगे तो स्ट्रक्चर वे में वो आंसर्स निकल के देगा उसके तरीके से, जैसे चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी में भी है कि ये जो रैग सिस्टम है, वो रैग सिस्टम वो भी यूज़ करते हैं। तो ख़ास क्या है? ख़ास इसमें एक तो है, आप नोट्स को बहुत ख़ास तरीके से, अब मैं बार बार ये ख़ास तरीका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा। आप ये मान के चलिए कि उसको आप स्ट्रक्चरली डिज़ाइन कर सकते हैं नोट्स को, और उसके अनुसार आप कन्वर्सेशन को भी फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे परप्लेक्सिटी में ये फॉलो अप की जो कंसेप्ट है वो बहुत तगड़ा तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो होता है ना, थ्रेड्स को फॉलो अप कर रहे हैं वो। फिर और एक चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, जिसे आप एक ऑडियो पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और उसमें जो होस्ट और गेस्ट है, मतलब दोनों को ही होस्ट मान के चलिए, वो दोनों ही एआई है। और बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में वो जो आलोचना है, मतलब वो जो पूरा आप जो सोर्सेस उसे शेयर किए हैं, जो ऐड किए हैं, उसके ऊपर पूरा आलोचना होगा, और वो भी बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, अंग्रेजी में ही होगा जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वहां पे, लेकिन आसान शब्दों में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये, अगर आप बहुत ही लेजी रीडर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पीडीएफ देखकर, पीडीएफ बहुत बड़ा है वो देखकर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस देखकर आपको सर चकरा गया है और आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, तो अगर ये आपकी आम प्रैक्टिस है, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस अगर ये है, तो आपको ये मैं ज़्यादा यूज़ करना सजेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो भी हो, यूज केस में यूज एट योर ओन डिस्क्रिप्शन हमेशा ही। तो इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, पहले बात तो मैं हमेशा जो यूज़ ज़्यादा करता हूँ अभी तक, जो परप्लेक्सिटी है, क्योंकि इसमें रिसर्च स्किल बहुत, मतलब ख़ास किस्म का है। तो उसके बाद जो अभी इस वीडियो में जो बातचीत करने जा रहा हूँ जिसके बारे में, वो है नोटबुक एलएम गूगल। तो आप ऐसे सर्च कीजिएगा कि नोटबुक एलएम गूगल लिखकर, तो यहाँ पे आ रहा है यूविजी लॉगिन। मतलब मैं इस वीडियो बनाने से पहले बहुत बार इसको एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो ज़रा साइन इन करते हैं। हाँ, अभी इसमें आप मेरा कोई फाइल नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अभी डिलीट कर चुका हूँ। जो मतलब जो नेसेसरी चीज़ है वो मेरे कंप्यूटर में मैं ले चुका हूँ, उसके बाद डिलीट कर चुका हूँ, ताकि यहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा ना यूज्ड हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको यूज़ करना हम सीखेंगे, है ना। ये तो बहुत ही आम तरीका है, मतलब ये तो आम बात है बहुत ही। तो ठीक है, अब अगर आप इस साइट में जाते हैं तो इस तरह आपको दिखेगा, जैसे वेलकम टू नोटबुक एलएम, और इसमें है क्रिएट योर फर्स्ट नोटबुक। जब आप पहली बार इसको खोलते हैं, मतलब इसको ओपन करते हैं, तो उस समय आपको ऐसे ही कुछ दिखा जाता है। इसमें आप
3 जो फीचर्स है उसमें आप देख सकते हैं कि वो हाईलाइट किया जा चुका है कि गेन योर न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी डॉक्यूमेंट, अ चैटबॉट ग्राउंडेड इन योर सोर्सेज एंड शेयर इनसाइट्स। ठीक है, चलिए ट्राई एन एग्जाम्पल। नहीं, मैं एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा, मैं एक जेन्युइन सा नोटबुक बनाऊंगा अभी। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट न्यू नोटबुक। चलिए इसमें क्लिक करते हैं। और एक चीज़, अगर आप कुछ और भाषा में भी देखना चाहते हैं तो इसमें आप यह सेटिंग्स में जाके आउटपुट लैंग्वेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए चूज़ योर लैंग्वेज। अभी तो हिंदी लिखा है। अब फिलहाल अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट मतलब जो अभी तो इंग्लिश है। चूज़ योर लैंग्वेज ओवरराइड। ओके, अब अलग से इंग्लिश भी इससे चूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे गया इंग्लिश? ओके, यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश ही चूज़ करके जा रहा हूँ और इसको सेव करना पड़ेगा ताकि ये जो सेटिंग्स है वो अपडेट रहे। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू नोटबुक। ओके, तो एक नोटबुक क्रिएट होने जा रहा है और यहाँ पे जो सोर्सेस उसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सोर्सेस कैसे है, जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दे चुका है, जैसे मार्केटिंग प्लान, कोर्स रीडिंग। ओके, एग्जांपल्स रिसर्च नोट, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट, सेल्स डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे हैं। तो मेन बात है, मतलब जो मुद्दा है वो है आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप एक यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं और एक वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं। तो इस सभी तरह को मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं गूगल डॉक्स और स्लाइड्स नहीं कर रहा, मतलब अगर मैं लोकल ड्राइव से लोकल ड्राइव से अगर मैं अपलोड करूँ तो वो वैसा करूँ, या फिर गूगल ड्राइव से लिंक करके उससे करूँ तो बहुत मतलब टू सम एक्सटेंट सेम बात ही है, मतलब एक ही बात है। तो ठीक है, तो पहले एक चूज़ करते हैं। तो एक टॉपिक्स चूज़ करते हैं, जैसे एक बहुत रिसर्च की टॉपिक है वो है अगर आप नैनोबॉट के साथ, मतलब नैनोबॉट के सहायता से आप कैंसर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एआई घुसते हैं तो चलिए ऐसे कुछ रिसर्च है या नहीं है तो चूज़ करते हैं। तो एआई यहाँ पे मैं एक्चुअली चूज़ कर चुका हूँ, तो ओके मैं यही करूँगा। एआई रोबोट्स इन एआई नैनोबॉट्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, चलिए क्या आता है। पहली बात तो मैं एक रिसर्च आर्टिकल लूँगा। चलिए इसमें मैं जा चुका हूँ तो यही मैं लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे कंटेंट है, तो ये यूज़ करना बहुत सही रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इस पर मैं वेबसाइट में क्लिक करके इस लिंक को पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओनली विजिबल द टेक्स्ट ऑन द वेबसाइट विल बी इम्पोर्टेड दिस मोमेंट, पेड आर्टिकल्स आर नॉट सपोर्टेड। ओके फाइन, तो जो आर्टिकल्स पेड है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लिंक आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसके अंदर जो वेब पेज आती है तो वो पेड है या फिर फ्री है, यानी कि आप फ्री में ब्राउज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फेच हो रहा है। ओके, और ये देखिए ये सिलेक्ट भी हो गया ऑटोमेटिकली। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको ये ज़रूरत ना हो तो। यहाँ पे है रिमूव सोर्स और रीनेम सोर्स। ओके ठीक है, तो ऐड करके मैं और एक सोर्स डालूंगा, जैसे कि ये। तो अब देखिए मैं जो डाला तो उसके बाद ये आर्टिकल का एक जिस्ट निकल के दी, मतलब जिस्ट बना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव टू नोट्स, इससे आप नोट्स को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 1 बाय 1 मैं एक एक फीचर्स को ठीक से आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो ये आया एक रिसर्च आर्टिकल। तो उसके बाद लाते हैं एक पीडीएफ। ठीक है, तो शायद मेरे पास एक पीडीएफ है, मुझे ज़रा चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, डाउनलोड्स, हाँ जी मेरे पास ये पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को ही मैं कोशिश करूँगा इस पर डालने की। तो यहाँ पे आया और चलिए यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ओके, ड्रॉप करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे कि मतलब ऐड नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ है इसमें, मतलब बहुत कुछ है, और इसमें ANN CNN का कंसेप्ट बहुत कुछ है। मतलब आप ज़रा इसका हेडिंग पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैंसर डायग्नोसिस एंड प्रोगनोसिस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। मतलब AI को आप यूज़ कर रहे हैं कैंसर की डायग्नोसिस में। तो इस रिसर्च के पेपर आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है
तो आपको एक समराइज़र की ज़रूरत होगी जो इस पूरे डॉक्यूमेंट को समराइज करके देगा। ठीक है, अब देखिए रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज देखते हैं अपने रिसर्च के तौर पर। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। तो इसे कैसे हम ऐड करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं फाइल्स ओपन नहीं कर रहा, इसको मैं अलग से एक, अच्छा इसको गो टू टैब, मूव टू द न्यू विंडो, मूव टैब टू द न्यू विंडो। ओके, इसको एक नया विंडो में शिफ्ट कर दिया और इसे लाया और इससे मैं क्या करूँगा, ऐड। ओके, तो इसमें इस वन, तो इससे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है, अब देखिए ये पीडीएफ इंपोर्टेड हो रहा है। ओके, तो फिलहाल ये इंपोर्ट भी हो गया, लेकिन अभी समराइज नहीं कर रहा। और इसमें और एक डालूंगा, जैसे ठीक है, एक वीडियो यूट्यूब। ठीक है, अच्छा मैं इनकॉग्निटो मोड में खोलूँगा यूट्यूब को। ठीक है, तो इसमें मैं सर्च करता हूँ नैनोबॉट्स एंड नॉट नैनोबॉट्स, एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि अगर क्वांटम मतलब इन तीनों को, एआई, नैनोबॉट, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्या है, कैंसर रिसर्च, तो इन चारों को मिला जा सकता है क्या या नहीं। हालांकि मैं अभी थोड़ा बहुत ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं अभी सीरियस रिसर्च नहीं कर रहा, तो आपको दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो देखिए एक ठीक है, मैं अच्छा पहली यूट्यूब को ही लेता हूँ, तो इससे कॉपी लिंक करूँगा। कॉपी लिंक का है, कॉपी लिंक एड्रेस, तो इसको मैं पेस्ट कर दूँगा कहाँ, यहाँ पे जो ऐड है और उस पर यूट्यूब है, इसमें पेस्ट यूट्यूब यूआरएल, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। अब देखिए ये तीनों सोर्स आ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 सोर्सेस। ठीक है, तो एक पीडीएफ आया, एक रिसर्च आर्टिकल की लिंक आया, वेबसाइट, और एक यूट्यूब आया। ठीक है, फिलहाल ये तीनों को रहने देते हैं। आप मैक्सिमम 50 सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी स्क्रॉल करके ये दे सकते हैं सोर्स लिमिट, यहाँ पे 3/50 है, तो मैक्सिमम 50 एक बार में आप अपलोड कर सकते हैं और उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इतना तो मैं अभी नहीं करूँगा। और अगर आप और भी कुछ यहाँ से आर्टिकल्स वगैरह खोजना चाहते हैं, मतलब ढूंढना चाहते हैं, तो आप ये डिस्कवर में जा सकते हैं। ठीक है, इसे मैं ओके, यहाँ पे व्हाट आर यू इंटरेस्टेड, डिस्क्राइब समथिंग, लर्न अबाउट, आई एम क्यूरियस, आई एम फीलिंग क्यूरियस। ओके, सो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए आई द टेक्नोलॉजी, अच्छा द टेक्नोलॉजी कंबाइंड, टेक्नोलॉजी कंबाइनिंग AI, nanobots and what should I say, quantum computing। मतलब ये पॉसिबल है या नहीं, ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कुछ होता है या नहीं। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग इन कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, तो चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आती है। अब देखिए सिलेक्ट ऑल सोर्सेज यहाँ पे होता है, देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, तो चलिए सबको ही मैं इंपोर्ट करता हूँ, 10 सोर्सेज सिलेक्टेड, सबको ही मैं इंपोर्ट करूँगा। सब आ रहा है, ठीक है, सबको ही मैं इंपोर्ट करूँगा। अब देखिए जब तक इंपोर्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे ऐड नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड नोट करके यहाँ पे आप 1 बाय 1 जैसे आप गूगल डॉक्स में लिखते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं, जैसे बुलेट करके कुछ भी, जैसे व्हाट इज़ नैनोबॉट, ओके, व्हाट इज़
what is carcinogen, what is like implementation of AI and nanobot in cancer research and cancer research diagnostics and what should I say treatment ठीक है। ऐसे आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट करके इसको आप बोल्ड इटैलिक जैसे तरह तरह की जो फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट में वो सब आप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बुलेट्स वगैरह है, इसमें नंबर की बुलेट्स है और मतलब नंबर की जो लिस्टिंग वगैरह है वो सब है। तो वैसे किस तरह के हेडिंग आप देंगे, इसको आप ज़्यादा बड़ा हेडिंग करेंगे या फिर छोटा हेडिंग करेंगे, तो सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, वो सब कोई मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे हम थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। तो इसके बाद आप क्या ऑडियो ओवरव्यू, इसमें मैं बाद में आ रहा हूँ। तो मैं पहले अब देखिए, मैं जो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था, जो नोट्स का बहुत स्ट्रक्चरली कर सकते हैं, तो ये आप देख रहे हैं साइंस टर्म डेफिनेशंस। इसको मतलब ये जो नाम है इसमें मैं एक बार भी नाम नहीं दिया, लेकिन ये एआई डिटेक्ट कर चुका है कि ये किस तरह के क्वेश्चंस होती है। तो इसमें खास तरह की जो साइंटिफिक टर्म्स है तो ये इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए एआई ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये साइंस टर्म है, तो इसीलिए इसमें ऑटोमेटिक टाइटल ऐड हो गया। ठीक है, मतलब सब ऑटोमेशन के अंदर चल रहा है। अभी यहाँ पे तो मैं आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर वे में एक जिस्ट दे जा चुका है। तो मैं अभी परप्लेक्सिटी को देखिए, हालांकि मैं मतलब बहुत सारे टाइपिंग करके मतलब ओके ठीक है 1 सेकेंड। तो परप्लेक्सिटी को मैं ओके प्लीज़ स्टेट सम, प्लीज़ इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि प्लीज़ सजेस्ट सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम पेशेंट, developer and doctors aspects on cancer diagnostics and treatment using AI, using the combination of nanobots, AI and quantum computing. Yes, sounds futuristic, but your questions should be logical and practical. And yes, this is a research topic. Okay, so putting enter. ये डीप रिसर्च करना शुरू कर दिया है। ये इसीलिए है क्योंकि अभी मैं लॉग इन हो चुका हूँ परप्लेक्सिटी में, इसीलिए। ठीक है, चलिए पेशेंट पर्सपेक्टिव। ओके ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और प्लीज़ आंसर द following questions on patient's perspective properly। ठीक है, तो 1 by 1 नाम दे देता हूँ।
4 5, ठीक है। तो लेट्स हिट एंटर। अब देखिए कैसे इसका आंसर आएगा। इसे आप छुपा भी सकते हैं। इसे भी आप छुपा सकते हैं। आंसर तो फिलहाल आ रहा है, चलिए आने दें। और ये डेवलपर्स पर्सपेक्टिव है, तो इसे भी कॉपी करते हैं। चलिए आंसर आ चुका है। तो पहला आंसर आ गया, दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। तो इसे आप सेव टू नोट भी कर सकते हैं। चलिए सेव टू नोट करते हैं। ओके, फ्यूचर कैंसर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज, हाउ सेफ। चलिए ये पेशेंट पर्सपेक्टिव, इसे आप नोट में ऐड कर दिए हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। तो इसको हम कॉपी करेंगे। ओके, इसको हम पहले कॉपी करेंगे। तो इसमें पेशेंट है ना, तो इसमें डेवलपर्स लिख देंगे, डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करके इस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और चलिए यहाँ पे भी नंबरिंग कर देते हैं, चैटबॉट को समझने में आसानी होगी, इसमें कोई डिबेट नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स एंटर, हिट एंटर। तो अभी देखिए ये भी जनरेट करना शुरू कर दिया है। और तीसरे क्वेश्चन को भी, ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन को भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव लिख दूँगा। चलिए इसको भी कर देता हूँ। अब देखिए पिछले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर आ भी चुका है, बहुत डिटेलिंग में, मतलब बहुत प्रिसाइजली और डिटेलिंग में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चलिए ये इस वाला, मतलब जो डेवलपर्स का पर्सपेक्टिव है, तो इसको आप सेव टू नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट सेव हो रहा है और नेम भी, मतलब ये नोट का जो नाम है, टाइटल होगा, वो ऑटोमेटिकली चले आ रहा है। तो और ये तीसरा है, तो तीसरे का जो है ये भी बहुत डिटेलिंग में आ गया है, सारे जो क्वेश्चंस है 1 बाय 1 आप देख भी सकते हैं। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ये हो रहा है। अभी देखिए ये जो सब किए हैं, अगर आप मैनुअली करते हैं तो मतलब घंटों लग जाता था, ठीक है। मतलब अगर आप ज़्यादा फास्ट भी होते हैं, 13 डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स है कुल मिलाकर। तो ये तो आम बात नहीं है। और आप देखिए मिनटों में ये इतना कुछ कर दिया है। फिलहाल तो अभी भी और भी कुछ दिखाना बाकी है। चलिए दिखा भी देते हैं। अब देखिए ये जो फॉलोअप है, व्हाट्स द लिमिट ऑफ करेंट क्वांटम कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर, ठीक है। हाउ डू नैनोबॉट्स केमिकल, ओके। चलिए ये जो फॉलोअप क्वेश्चंस है ये आपको परप्लेक्सिटी में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए ऐसे जो फॉलोअप्स है, इसको आप ऐड करके जो अगला जो फॉलोअप थ्रेड है इसको आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक फॉलोअप तो कर ही देते हैं, जैसे व्हाट्स द लिमिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर। तो अब देखिए ये प्रॉम्प्ट करके आ गया है, ये जब क्लिक किया तो वो जनरेट हो रही है। आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, मतलब दूसरी चांस देने के लिए, अगली चांस देने के लिए एक ही क्वेश्चन की आंसर जनरेट करने के समय। अब देखिए इसमें जनरेट भी हो गया है, बहुत मतलब पॉइंट वाइज इसमें लिख दिया है। अब देख भी सकते हैं पिछले तरीके से यहाँ पे जो 13 जो सोर्सेज है उसमें कौन कौन सी जगह से, मतलब जो सपोर्टिंग जो टेक्स्ट है, मतलब ये जो पॉइंट्स है उसका सपोर्टिंग जो टेक्स्ट है उसका सोर्स भी यहाँ पे दे चुका है। और आप देख भी सकते हैं सोर्स गाइड भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट भी करते हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाता है, मतलब
किससे वो पॉइंट मैच करती है, ठीक है, मतलब किस टेक्स्ट की कुछ किस पार्ट से ये जो जनरेटेड पार्ट है वो मैच करती है, मतलब कितना एडवांस हो गया ये, ठीक है, बहुत आसान हो गया है। अब इसके बाद आप इसको फीडबैक भी दे सकते हैं और इसको आप सेव टू नोट कर दीजिए, ठीक है। देखिए कितने सारे नोट एक बार में। अब चाहे तो इस नोट को डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर करें तो अच्छा, एक चीज़ है, इसको आप शायद एडिट भी नहीं कर सकते अगर वो आपके खुद के ना हो, ठीक है। साइंस टर्म डेफिनेशन, तो इसमें आप देखिए, इसमें आप एडिट कर सकते हैं क्योंकि आप ये खुद से किए हैं। चलिए नोट के पार्ट हो गया। अब एक बहुत सही चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ है टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन मतलब अगर ये रिसर्च होती है तो रिसर्च का भी एक क्रोनोलॉजी होता है, मतलब किस समय में किस दशक में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो टाइमलाइन के तरीके से, मतलब इस साल में क्या हुआ है, इस सदी में क्या हुआ है, उस सदी में क्या हुआ है, और इस दशक में क्या हुआ है, वैसे करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैसे करके आता है या नहीं। तो वो टाइमलाइन जो निकल के आएगा वो भी इस नोट के फॉर्म में आएगा, उसे भी आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइमलाइन में क्लिक करते हैं। अब देखिए जनरेटिंग बेस्ड ऑन 13 सोर्स, मतलब 13 सोर्सेस, और यहाँ पे न्यू नोट है अभी फिलहाल। आफ्टर जनरेशन, जब जनरेशन हो जाएगा तो उसके बाद ठीक ठाक टाइटल इस पर असाइन किया जाएगा, जैसे कि पिछले की जो नोट्स है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए आ गया है नैनो रोबोटिक्स और नैनो मेडिसिन डेवलपमेंट टाइमलाइन। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये जो साल वगैरह है उसको देकर, ये जो ईयर्स है उसको देकर, मतलब क्या क्या अचीवमेंट हुई है, क्या क्या एडवांसेस हुई है रिसर्च में, वो सब दे जा चुका है, ठीक है। अब फिलहाल ऑनगोइंग क्या क्या है, मतलब इस समय क्या क्या चल रहा है वो भी यहाँ पे दिया गया है। कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी दिया गया है, मतलब कौन कौन क्या किए हैं, मतलब किसके किस विषय में क्या क्या भूमिका है, मतलब ये जो रिसर्चर्स साइंटिस्ट के जो नाम है उसे लेकर, और किस साल में वो भी लिखा है, मतलब बहुत ही स्ट्रक्चरल तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए जिसमें आप घंटों की समय खर्च करते थे इसमें आप मिनटों में ये सब जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। आप कन्वर्ट टू सोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं माइंड मैप, ठीक है। इसे थोड़ा सा आगे जाकर स्क्रॉल कीजिए, इसमें आप ये देखिए माइंड मैप। तो माइंड मैप में क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए, मैं पहले नहीं बताऊंगा। देखिए माइक्रो एंड नैनो रोबोट्स इन कैंसर मेडिसिन। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, चलिए क्लिक करते हैं। देखिए क्या निकल के आ गया, एक तरीके से ट्री है। इसे अगर आप इस छोटी सी एरो पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स हो गया। ये जो बेसिक जो मतलब सेंट्रल पॉइंट है माइक्रो नैनोबॉट्स इन कैंसर डायग्नोस्टिक्स, तो इससे क्या क्या थॉट्स निकल के आती है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट से इतना सारा थॉट्स निकल के आते हैं। इसे आप ड्रैग करके बाई तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या निकल के आ रहा है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए सबको एक्सपेंड करूँगा, मतलब एक किस्म के मतलब गेम हो गया है। मतलब रिसर्चेज में पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा, मतलब पढ़ने के समय आपको थोड़ा मतलब नींद थोड़ी ही आएगी।
शायद नींद में भी आप इसको मतलब इसका मज़े लेते, जो भी हो, पढ़ने में मज़ा आए, वही तो इस सब का लक्ष्य है। चलिए आप देख सकते हैं क्या क्या उभर के आ रहा है। अब ज़रा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर आप किसी एक सिंगल चीज़ में भी क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है एक वो हो जाता है एक प्रॉम्प्ट। चलिए देखते हैं। तो इम्प्रूविंग नैनोमेडिसिन कंपेयर टू रिड्यूसिंग स्टोमल बैरियर, इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो हो जाता है प्रॉम्प्ट। डिस्कस व्हाट, मतलब डिस्कस वो जो होता है इम्प्रूविंग नैनोमेडिसिन, ये जो जिसमें हम क्लिक किया है रिड्यूसिंग स्टोमल बैरियर इन लार्जर कंटेक्स्ट इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मतलब इसके अंडर जो ट्री था वो था। अब देखिए ये डिस्कस किया है, वो सोर्स वगैरह जो है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें सोर्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है कि कौन सी सोर्स से ये जो टेक्स्ट है उसे जनरेट किया गया है। ठीक है, मतलब पूरी तरह के रेफरेंसिंग है। इसे आप नोट में सेव कर सकते हैं। अगर इसे आप फिर से जाए तो नैनोबॉट, नैनो पार्टिकल, इसको आप ज़रा क्लिक करते हैं तो वैसे प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक किस्म का वर्चुअलाइजेशन में हम जी रहे हैं। अरे जल्दी जनरेट हो जा भाई। चलिए जनरेट हो गया। ठीक है, तो बहुत कुछ है, अभी इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी पढ़ना शुरू करूँगा तो सर चकरा जाएगा। चलिए सेव टू नोट, नैनो रोबोट्स एंड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, कितना सारा नोट सेव हो गया। और इसे आप कन्वर्ट ऑल नोट्स टू सोर्स, इसे आप सोर्स पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्टडी गाइड भी कर सकते हैं और एफएक्यू भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छा डॉक्यूमेंट को अगर आप ब्रीफ करना चाहते हैं तो चलिए ब्रीफिंग डॉक, मतलब ये जो 13 डॉक्यूमेंट्स है इसको ब्रीफ कर रहा है। उसके बाद और एक जनरेट करूँगा क्या क्या एफएक्यू हो सकता है और स्टडी गाइड किस तरह पढ़ूँ, तीन को जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो कैंसर ट्रीटमेंट, तो ये है पूरा ब्रीफ। आप देख सकते हैं पूरा सामारी पूरा ब्रीफ, पूरी ब्रीफ जो है ये इस 13 डॉक्यूमेंट का ब्रीफ है। ठीक है, ओके, तो इसे आप छोटा कर दीजिए। इसके बाद ये जो ये है, तो ये क्या था, सेकेंड वाला क्या था, हाँ जी ये एफएक्यू था। तो ये कुछ शायद एफएक्यू, हाँ जी ये थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं और उसका जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दिया है वो भी आप देख सकते हैं। मतलब इस सब के सोर्स ये 13 डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, मतलब इतना एडवांस तो शायद आपने जो सिर्फ ChatGPT या परप्लेक्सिटी यूज़ किया, इतना एडवांस तो शायद आपने नहीं देखा, मतलब फ्री टियर में। ठीक है, तो इसके बाद नैनोबॉट्स कैंसर थेरेपी, तो ये है स्टडी गाइड। तो स्टडी गाइड में आप क्या देख सकते हैं, इसमें आपको 10 क्विज दिया जा चुका है जिसका प्रैक्टिस आप इस डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर की भी दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं, और इजी फॉर्मेट क्वेश्चंस भी दिया जा चुका है। मतलब पूरी तरह की एक एक्सरसाइज बुक, मतलब एक किताब बन गया है। मतलब एक जैसे टेक्स्ट बुक स्कूल में जो सिलेबस वगैरह होती है ना, जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं पूरी उस तरह से, मतलब उसको भी अगर आप इंटरेक्टिव बना दे तो इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो ग्लॉसरी भी दिया जा चुका है, मतलब क्या क्या टर्मिनोलॉजी है सबका, जो 1 लाइन या 3 लाइन 2 लाइन जितना होता है, जैसे साइंटिफिक डिक्शनरी में जो जैसे रहते हैं उस तरह ग्लॉसरी। ठीक है, तो अभी बारी आती है किसका ना, इसमें आप और खुद से भी और नोट ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है। ओके, खींचा जा रहा है। तो डीप डाइव कन्वर्सेशन, तो आप मान के चलिए कि ये जो 13 सोर्सेज है, कैसा होता अगर इस 13 लंबी सोर्सेज से आपको एक ऑडियो पॉडकास्ट मिल जाता है, जिसमें ऑडियो पॉडकास्ट के जो डिस्कशंस वगैरह है उसका सोर्स है ये 13 सोर्स।
ठीक है। और ये वो पॉडकास्ट में भी जो आलोचना किया जाएगा वो ये दोनों होस्ट के द्वारा, ठीक है। ये दोनों होस्ट एआई होस्ट है। इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़, मतलब कैसे आपको फोकस करना पड़ेगा इसमें, मतलब ये जो दोनों जो आ, दोनों जो होस्ट होगी उसमें वो जो वक्तृता देंगे, मतलब उसमें वो जो बातचीत करेंगे तो उसमें किस तरह के टोन होना चाहिए, किस किस विषय में फोकस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब किस, मतलब ये जो लॉजिकल है। तो चलिए इसका सजेशन भी मैं परप्लेक्सिटी में लेता हूँ। सपोज आई एम सपोज आई एम generating a podcast where the discussions are on this topic. What should be, which factors the hosts should focus on in terms of topics, tone, vocal tone, and what should I say? Okay, topics and vocal tone. That's it. State in. Suggest those factors in 500 कैरेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ, जैसे सिर्फ इसे अगर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आपको देखिए ये लाल हो गया है, और इसमें आप देख सकते हैं दिस प्रॉम्प्ट मस्ट बी लेस देन 500 कैरेक्टर्स। तो 500 कैरेक्टर के अंदर पूरी ये जो प्रॉम्प्ट है इसको डालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या जनरेट करती है। अरे भाई अभी क्यों डीप रिसर्च कर रहे हैं, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है। चलो आंसर ओके मैं प्रो में नहीं जा रहा ऑब्वियसली। फॉर अ पॉडकास्ट ऑन ओके यूजिंग कैंसर डायग्नोस्टिस फोकस नो यू गिव पॉइंट वाइज। ओके चलो, तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, वार्म एंड वोकल टोन। ओके फाइन, ठीक है। इसको ही मैं कॉपी करके दे रहा हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। शायद इसको काउंट में नहीं लेता, फिर भी कोई रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ये भी पता नहीं कि ये काउंट में लेता है या नहीं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि 500 के अंदर हो गया है, क्योंकि जो यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रहा। तो चलिए जनरेट करते हैं। और एक चीज़ है, ओके आप ज़रा वेट कीजिए।
तो देखिए ये जो ऑडियो है वो जनरेट हो चुका है और अब ये स्पष्ट देख सकते हैं। ये छोटा तो नहीं है डिस्कशन, क्योंकि ये 18 मिनट का है, 18 मिनट 23 सेकंड, ठीक है। अच्छा, चलिए इसे ज़रा प्ले करते हैं। Welcome to the deep dive. Today, we're embarking on, a really fascinating journey. We're exploring the intersection of artificial intelligence and nanotechnology, specifically how they're coming together in the fight against cancer. Yeah, it's a powerful combination, potentially life-changing. Exactly. We've got some really interesting research here looking at how this collaboration aims to tackle some pretty tough challenges in healthcare. The promise is definitely better outcomes for patients. Right. Our goal. Really pull out the key insights from these sources. Make this complex field, well, understandable and relevant for you. Absolutely, because it can get quite technical. It can. We'll be focusing on how AI can sharpen cancer diagnosis, how nanotechnology might deliver more personalized treatments, and what the future could actually hold. And the sources we're looking at cover quite a range, don't they? Scientific papers on AI's predictive power? Yeah, the synergy between AI and nanotech, and even these tiny micro and nano robots in therapy. Fascinating stuff. Okay, let's dive in. Maybe start with the challenges. Cancer diagnosis and treatment, it's still incredibly difficult. It really is. The sources, they start right there, acknowledging the enduring difficulties, getting consistently successful results. It's tough. And diagnostic uncertainties are a big part of that. A huge part. The traditional TNM staging system, it's foundational. We use it all the time, but it gives a broad picture. Exactly. It often lacks that really nuanced detail you need for, truly accurate predictions about how a patient's disease will progress, their prognosis. Well, don't you think that two original human beings are speaking with each other, talking to each other? Whatever, that's quite fascinating, and I don't know, I am मतलब मैं जो ये एडजेक्टिव है वो मैं भूल चुका हूँ, मतलब क्या बताऊँ, दिलचस्प है ये, ठीक है। तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं, शेयर्ड ऑडियो ओवरव्यू, ठीक है। तो इसमें आप पब्लिक एक्सेस भी दे सकते हैं, हालांकि मैं नहीं दे रहा, ठीक है। ये 18 मिनट का है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हो कि आपके साथ शेयर करें किसी पब्लिक लिंक के ज़रिए, ठीक है। फिलहाल इसका लिंक तो मैं नहीं दे रहा, मैं ख़ुद के लिए तो डाउनलोड कर ही दूंगा। और चलिए Okay, and this is where AI comes in. This is the यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप चेंज प्लेबैक स्पीड भी कर सकते हैं, जैसे कितना जल्दी आपको ये प्ले करना पड़ेगा और कितना धीरे प्ले करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब में होती है, ठीक है। तो इसका भाषा इंग्लिश, इसकी भाषा इंग्लिश लिखा है और इंटरेक्टिव मोड बीटा वर्जन में है, इसे आप देख। तो मैं खुद के लिए ये डाउनलोड करूँगा और आप चाहे तो इसमें आपके समय ये वेब में होगा, मतलब ऑब्वियसली फाइल साइज़ ज़्यादा होगा, जैसे ये वेब है। और वेब तो पता ही है आपको कि ये लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी होती है, मतलब लॉसलेस ऑडियो एक्सटेंशन फॉर्मेट होती है। ओके, तो ये था इसका ट्यूटोरियल, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये आप शेयर भी कर सकते हैं, ये जो नोटबुक, इसमें आप क्या बताओ, इसमें आप खुद से ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट चाहते हैं इस पूरी नोटबुक को, मतलब आपके जो, अगर आप किसी टीम वर्क करते हैं, किसी हैकाथॉन वगैरह और किसी टीम प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें आपके जो ग्रुप मेंबर्स है उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, पब्लिक लिंक, ठीक है, जैसे नोशन में होती है। तो चलिए तो आपको शायद समझ आई गई होगी कि, तो आपको शायद समझ में आ गया है कि ये कितना यूज़फुल टूल है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी डोमेन में, कौन सी फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हो या फिर आप
रिसर्चर हो या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, आपके असाइनमेंट में, आपके रिसर्च वर्क में ये काम में आने वाला ही है, ठीक है। और नियर जो फ्यूचर है, ये तो अभी जितना एआई के बूम हम देख रहे हैं, तो अब कुछ महीनों के अंदर ये तो बहुत ही आम बात हो जाएगी। जैसे आज के ज़माने में चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी और जेमिनाई और डीपसीक बहुत ही आम हो चुका है, बहुत ही मतलब कॉमन हो चुका है। ऐसे मतलब इसको इस्तेमाल करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। वैसे ही नियर फ्यूचर में ये भी होने वाला है, क्योंकि इसका यूजफुलनेस आप देख ही सकते हैं। और हाँ, ये तो ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, ठीक है। तो थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि ये जो एआई है, मतलब इसका जो फंडामेंटल मॉडल है वो भी जेमिनाई है, शायद जेमिनाई 2, मैं ये गलत भी हो सकता हूँ। ये आप गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन जो इसका जो फंक्शनैलिटी है वो आपको मैंने दिखा ही दिया, ठीक है। थैंक यू।